हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया ने ईरान को भेजी सबसे बड़ी दवाइयों की मदद। पहली खेप पहुंचते ही ईरान बोला शुक्रिया भारत। तो भाई साहब, ईरान को दवाइयों की ये सबसे बड़ी मेरे ख्याल मदद, से ये पहला देश सबसे भारत पहला बना है मेरे देश ख्याल में, इंडिया बना है जिसने जिसने help की दवाइयां है। बेच के, बाकी अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया ना। किसी की जरूरत नहीं है उसको मदद करे। भारत पहला देश बन गया ईरान को हेल्प वाकई, करना है। और हम पाकिस्तान बोलते हैं हमारा का तो बॉर्डर भी साझा है, हमारा बॉर्डर भी शेयर होता है। इंडिया ने सबसे उधर, पहले मदद लेकिन भेजी। इंडिया सबसे पहले मदद कर रहा है ईरान यार। मतलब पहली खेप उधर पहुंची है तो ईरान बोल रहा है शुक्रिया मेरे यार भारत। वाह यार, क्या ये है भाई। तो कमाल पहले यार। देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। यार इंडिया नेक्स्ट लेवल है यार, सच में। इंसानियत का एक ही, मैं कहता हूँ, दुनिया में सबसे बड़ा इंसानियत रखने वाला देश है वो भारत है। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। एक तरफ दुनिया के वाह कई यार, हिस्सों में तनाव और संघर्ष बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी संघर्ष बढ़ तरफ रहा है। भारत ने एक बार फिर दुनिया को इंसानियत का सबसे बड़ा संदेश दिया। जहां भारत से भेजी गई मेडिकल सहायता की पहली खेप अब ईरान पहुंच चुकी है और ईरान ने खुले दिल से भारत वाह को वाह। धन्यवाद कहा है। ईरानियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने इस मदद को स्वीकार करते हुए भारत के लोगों के प्रति आभार जताया। ऐसे में सवाल यह है कि भारत ने कितनी बड़ी मदद भेजी ईरान को और ईरान को इसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्या इससे दोनों जहाँ पे देशों के इंसानियत की रिश्ते जरूरत है, वहाँ और भारत मजबूत जाता है। होंगे। चलिए समझते हैं पूरी खबर विस्तार से। दरअसल भारत में ईरान के दूतावास के आधिकारिक हैंडल ईरान एम्बेसी इन इंडिया ने एक्स पर एक ट्वीट करके जानकारी दी कि भारत के लोगों की ओर से भेजी गई मेडिकल सहायता की पहली खेप सफलतापूर्वक ईरान पहुंच चुकी है और इसे ईरानियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी को सौंप दिया गया है। इस ट्वीट में खास बात ये थी कि इसमें भारत के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद किया गया। यानी ये सिर्फ सरकार की मदद नहीं बल्कि भारत की जनता की ओर से एक मानवीय सहयोग है। ईरान ने अपने संदेश में साफ कहा कि हम भारत के दयालु लोगों का धन्यवाद करते हैं और ये शब्द सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि एक गहरी कूटनीतिक भावना को दिखाता है। दरअसल जब कोई देश मुश्किल समय में होता है और उसे दूसरे मुल्क से मदद मिलती है तो वो संबंध सिर्फ राजनीतिक नहीं रहता बल्कि मानवीय रिश्तों में बदल जाता है। अब अगला सवाल ये है कि ईरान को भारत की मदद की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला, स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव। किसी भी आपदा, संकट या संघर्ष के दौरान मेडिकल संसाधनों की भारी कमी हो जाती है और इस वक्त ईरान अमेरिका और इजराइल के वॉर से जूझ रहा है, जहां अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर टूट पड़े हैं। दूसरा है आर्थिक प्रतिबंधों का असर। ईरान पर लंबे समय से लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का असर उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। और तीसरा है आपातकालीन जरूरतें। अचानक बढ़ती बीमारियों या आपदाओं के कारण दवाइयों और उपकरणों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में जब ईरान जंग से जूझ रहा है तब भारत की ये मदद बेहद अहम बन जाती है। भारत लंबे समय से मानवीय कूटनीति को बढ़ावा देता है। भारत ने पहले भी कई देशों को वैक्सीनें भेजी हैं, प्राकृतिक आपदाओं में राहत सामग्री पहुंचाई है और युद्धग्रस्त क्षेत्रों में सहायता दी है। और अब ईरान जब जंग में उलझा है तब भारत ने सबसे बड़ी मदद भेज दी है और अब ईरान को मेडिकल सहायता भेजकर भारत ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि भारत सिर्फ अपनों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सोचता है। ये मदद सिर्फ राहत सामग्री की नहीं है, ये एक मजबूत कूटनीतिक संकेत भी है। भारत और ईरान के बीच पहले से ही ऊर्जा सहयोग, व्यापारिक संबंध, रणनीतिक परियोजनाएं मौजूद हैं। ऐसे में ये मदद इन रिश्तों को और गहरा कर सकती है और एक्सपर्टों का मानना है कि इससे दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ेगा, भविष्य में सहयोग के नए रास्ते खुल जाएंगे। अब अगला सवाल ये उठता है, क्या ये भारत की सबसे बड़ी मदद है? हालांकि आधिकारिक आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरह से इसे पहली खेप कहा जा रहा है उससे साफ है कि आगे और भी सहायता भेजी जाएगी। यानी ये एक बड़े अभियान की शुरुआत हो सकती है और अगर भारत और भी सामान ईरान को भेजता है तो ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सहायता अभियानों में से एक बन सकता है। खैर, इस पूरे घटनाक्रम से दुनिया को एक साफ संदेश मिल गया है कि संकट के समय सहयोग सबसे जरूरी है। राजनीति से ऊपर इंसानियत को प्राथमिकता देनी चाहिए और भारत ने ये दिखा दिया कि सुपर पावर बनने का मतलब सिर्फ ताकत नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी होती है। इस कदम से इंडिया की वैश्विक छवि और मजबूत हुई है और अब जब कई देश सिर्फ अपने हितों पर ध्यान दे रहे हैं तब भारत ने एक अलग रास्ता चुना। सॉफ्ट पावर में बढ़ोतरी, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मान और विकासशील देशों के बीच विश्वास, ये सब भारत को एक अलग पहचान देता है।
भारत द्वारा ईरान को भेजी गई मेडिकल सहायता सिर्फ एक मदद नहीं है दोस्तों, ये इंसानियत, दोस्ती और वैश्विक जिम्मेदारी का प्रतीक है। ईरानियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी तक पहुंची ये पहली खेप दोनों देशों के रिश्तों में एक नया अध्याय जोड़ सकती है। अब देखना ये होगा कि क्या भारत आगे और सहायता भेजेगा और क्या इससे भारत ईरान संबंध और मजबूत होंगे। आपका क्या मानना है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। इसी के साथ तो यार वीडियो ख़त्म। तो ये था भारत आपके लिए, ये है भारत। क्यों मेरी पूरी दुनिया मतलब वासुदेव कुटुंबकम, ये भारत का ये नारा क्यों पूरी दुनिया में पूरी दुनिया फेमस है? परिवार है, पूरी दुनिया मेरा परिवार है। ये बिल्कुल। क्यों भारत के ये जो नारे हैं ये पूरी दुनिया में क्यों भारत लगाता है, आज आप लोगों को समझ आए। अच्छा, तुमने एक बात नोट की है यार, सीरियसली यार, देखो सबसे पहले मुझे लगता है इसने भारत ने भेजी। मुझे भी ये लगता है, अगर किसी ने पहले भेजी हो तो प्लीज बताइए। डर के मारे नहीं भेज रहे, सारे डर के डरे हुए मारे। हैं सारे। हमें कोई मतलब वो अमेरिका कुछ कह ना दे, सारे डर के मारे नहीं भेज रहे। देखो हाँ इधर एक बात से पता चलता है, जो आग लगाने वाले होते हैं ना, हाँ, अब चाइना को देख लो, वो वेपन दे रहा है, weapon दे रहा आग बढ़ती रहे, है, आग बढ़, सारा कुछ हो। जो उधर लोगों को जरूरत है, मेन चीज मेडिकल, वो भारत ने वो सबसे पहले इंडिया ने भेजा। इंडिया जान बचाने वाला है, जान लेने वाला नहीं। लेने वाला नहीं है। इसमें ये फर्क है। और सबसे बड़ी बात यह कि हम लोग पाकिस्तानी बोलते हैं भाई ये कर दे वो कर दिया, हम ईरान के साथ खड़े हैं, कितना हेल्प किया। पाकिस्तान का भी फिर भी कई जगहों पे उसने थैंक्स बोला, ये नहीं है कि पाकिस्तान को नहीं बोला। पाकिस्तान ने एक फॉरेन पॉलिसी के थ्रू कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो मैं एक बात बताऊं, लेकिन जो मदद भारत ने भेजी वो एक अलग इंडिया चीज ने है। की है, और जो सबसे पहले उसकी जरूरत जिसने है। हाथ बढ़ाया वो तो फिर इंडिया ने बता दिया ना कि यार विश्व गुरु क्यों तो बोला जाता आज हमने है, विश्व गुरु क्यों बोला जाता है। हमने इंडिया को। पहले एक वीडियो देखी, उसमें पीटर नवारो कह रहा था भारत के जहाज वो क्यों छोड़ रहे हैं ना, हाँ, मतलब भारत के जहाज ईरान क्यों छोड़ रहा है, तो हाँ, इसलिए छोड़ रहा है। इसलिए छोड़ भारत उधर हेल्प कर रहा है, हेल्प उसको कर रहा उसको हथियार नहीं, उसको दवा भेज रहा है। दवा भेज रहा ये है। भारत है। भारत जैसा भारत बनने के लिए जख्म पे मरहम रखने वाला है, जख्म को खुरेदने वाला नहीं रहने है। वाला नहीं। सीधी सी बात है। सीधी और बात है। देखो मुश्किल के टाइम पे वही आपका सच्चा दोस्त होता है जो आपके काम आए। काम है। और इंडिया इस टाइम मैं कहता हूँ हर एक से अपनी दोस्ती निभा रहा है, अगर देखा जाए तो। इजराइल को अपनी तरह से, अमेरिका के साथ अपने तरीके से, यूएई के साथ अपने तरीके से, ईरान के साथ अपने हर एक को बैलेंस लेकर चल रहा है। एक पढ़ने में नहीं जाता। इंडिया की बात मुझे ये सबसे अच्छी लगती है, इंडिया एक पढ़ने में नहीं जाता। इंडिया अपने आप को न्यूट्रल रखता है, भाई मैं न्यूट्रल हूँ, जो करते हो करो, मैं न्यूट्रल हूँ, मुझे तुम्हारी इससे कोई लेना देना नहीं। दैट्स इंडिया फॉर यू ब्रो। Yes. ये है इंडिया। तो ये ऐसी तो फैमिली पूरी दुनिया को नहीं बोलता, भारत हर किसी के काम आता है। आपकी क्या राय है गाइस, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अपना गाइस बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।